क्या आप घर बैठे एक बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की तलाश में हैं? क्या आप घर बैठे एक बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं? तो ये वीडियो खास आज आपके लिए ही है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप घर बैठे आरबीएल बैंक में अपना एक बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप घर बैठे आरबीएल बैंक में आप एक बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अकाउंट ओपन करने के साथ ही साथ आप इस कैसे आप इस बैंक अकाउंट की कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं, इसके बारे में भी हम कंप्लीट जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ खास नहीं है। यहाँ पे आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास ई पैन कार्ड या ई आधार कार्ड यहाँ पे नहीं चलेगा, ना ही आपका किसी भी तरह का यहाँ पर फोटो कॉपी चलेगा। यहाँ पर आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए। साथ ही साथ अगर आप आरबीएल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर आप आरबीएल बैंक में पहले से ही कस्टमर है, यानी कि आपने आरबीएल बैंक में कोई भी एफडी या आरडी करवा रखा है या आप किसी भी तरह का और कोई अकाउंट यहाँ पे आपने ओपन कर रखा है, तो यहाँ पर आप आरबीएल बैंक में दोबारा कोई भी अकाउंट यहाँ पर ओपन नहीं कर पाएंगे। चलिए आरबीएल बैंक में अकाउंट ओपन करने से पहले हम इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। अगर आप आरबीएल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करने के तुरंत बाद ही यहाँ पर आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पर आपको इंस्टेंट ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस वर्चुअल डेबिट कार्ड की हेल्प से आप यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फिजिकल डेबिट कार्ड यहाँ पर आपको ऑप्शनल के रूप में देखने को मिलता है, यानी कि आप चाहे तो इस फिजिकल डेबिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं और आपका काम वर्चुअल डेबिट कार्ड से चल रहा है तो आप इसे चाहे तो ना भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके फिजिकल डेबिट कार्ड की यूज़ क्या है, तो फिजिकल डेबिट कार्ड की हेल्प से आप ऑफलाइन ट्रांजेक्शन और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे। अगर आप आरबीएल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो कॉल के थ्रू अपनी फुल केवाईसी भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको यहाँ पर एक भी पेपर वर्क करना पड़ेगा। इसका सारा प्रोसेस आप घर बैठे ही ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप अपने अकाउंट में 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का रखते हैं तो यहाँ पर आपको 5.5% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप अपने अकाउंट में यहाँ पे 10 लाख से 25 लाख तक का अमाउंट रखते हैं तो यहाँ पर आपको 6% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। अगर आप आरबीएल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के डेबिट कार्ड देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है। ये वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको बिल्कुल फ्री मिलता है, यानी कि आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड लाइफ टाइम आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट बात करें फिजिकल डेबिट कार्ड की, तो यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के फिजिकल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लासिक डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा यहाँ पर आपको प्लेटिनम का डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो बात करें पहले क्लासिक डेबिट कार्ड की, तो यहाँ पर अगर इसका आप क्लासिक डेबिट कार्ड लेते हैं तो यहाँ पर आपको 300 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ता है। नेक्स्ट बात करें प्लेटिनम डेबिट कार्ड की, तो यहाँ पे अगर आप इसका प्लेटिनम डेबिट कार्ड लेते हैं तो उस पर आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी आपको चार्ज देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें क्लासिक कार्ड के ट्रांजैक्शन लिमिट की, तो यहाँ पर आप इसके थ्रू जो है 50,000 का पर डे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो पीओएस लिमिट है वो 1 लाख यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें प्लेटिनम डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन लिमिट की, तो यहाँ पर आपको जो है 1 लाख पर डे का ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो इसका पीओएस लिमिट है 2 लाख यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं एटीएम कार्ड के ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो क्लासिक डेबिट कार्ड और प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है उसके जो ट्रांजैक्शन लिमिट दोनों के सेम है, यानी कि जो भी चार्जेस हैं दोनों का बिल्कुल यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें अगर आप आरबीएल बैंक के एटीएम कार्ड से आरबीएल बैंक के एटीएम मशीन के थ्रू ही अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको अनलिमिटेड देखने को मिल जाता है। अगर आप आरबीएल बैंक के एटीएम कार्ड से किसी अदर बैंक के एटीएम कार्ड मशीन के थ्रू अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों मिलाकर यहाँ पर आपका टोटल 5 ही ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिल जाता है। अगर ये लिमिट आपकी ख़त्म हो जाती है, यानी कि आप महीने में टोटल 5 ट्रांजैक्शन कर लेते हैं अदर बैंक के एटीएम कार्ड के थ्रू, इसके बाद आप कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपका अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पर आपको 8.5 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पर चार्ज आपको देना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपका जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पर आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी आपको यहाँ पर जो है चार्ज देना पड़ता है। मान लीजिए आपने आरबीएल बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर लिया। सेविंग अकाउंट ओपन करने के बाद अगर इन केस आपके अकाउंट में
में एक भी रुपया बैलेंस नहीं है और इसके बाद भी अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और तो इसके बाद आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पर डिनाई हो जाएगा। और इसके बाद अगर ट्रांजैक्शन डिनाई हो जाता है तो यहाँ पर आपको जो है 20 रुपये का चार्ज हर ट्रांजैक्शन पर आपको देना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं पासबुक और चेकबुक की। तो अगर आप आरबीएल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको पासबुक प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको इस पासबुक को चाहिए तो इसके लिए आपको आरबीएल बैंक के होम ब्रांच में ही जाकर यहाँ पर आपको पासबुक लेना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे चेकबुक की। तो चेकबुक यहाँ पर आपको जो है 20 पेज का चेकबुक आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाता है। ये चेकबुक आपको हर 6 महीने में यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि आपको साल में 2 बार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर चेकबुक आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद भी अगर आप हर साल यहाँ पर बहुत सारा चेक यूज करते हैं, यानी कि आप जो है आपकी रिक्वायरमेंट जो है 20 पेज से ज़्यादा है, आपको जो चेकबुक यहाँ पे बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जाती है उससे ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट है, इसके बाद आप कोई एडिशनल चेकबुक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 2 रुपये पर लीफ के हिसाब से यहाँ पर आपको चेकबुक की चार्ज यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र की। अगर आप आरबीएल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत टाइप्स के फ़ंड ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी मिल जाती है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर आपको आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस और यूपीआई ऐसे बहुत टाइप्स के यहाँ पर आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। इसकी हेल्प से आप आरबीएल बैंक के थ्रू किसी अदर बैंक में बहुत ही आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट याद रहे, अगर आप ये ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करते हैं तो यहाँ पर ये सारी फैसिलिटी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। बट अगर आप यही प्रोसेस आप ऑफलाइन जाके करते हैं, यानी कि आप ब्रांच में विजिट करके आप वहाँ पे जाके आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस करते हैं तो वहाँ पर आपसे चार्ज लिया जाता है। बट डिपेंड करता है ये चार्ज कितना होगा कि आप जितना अमाउंट यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर उसका चार्ज आपसे लिया जाता है। तो याद रखिए, अगर आप आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस ऑनलाइन करते हैं तो कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो आपसे चार्ज लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हिडन चार्जेस की। अगर आप आरबीएल बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ हिडन चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, इसके बाद अगर आप अपना अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप 6 महीने से पहले अपना अकाउंट क्लोज करवाते हैं आरबीएल बैंक का तो यहाँ पर आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ता है। अगर आप 6 महीने के बाद अपना अकाउंट क्लोज करवाते हैं तो यहाँ पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें एसएमएस अलर्ट की, तो यहाँ पर आपसे 25 पैसे पर एसएमएस का यहाँ पर आपसे लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कैश विड्रॉल की, तो यहाँ पर कैश विड्रॉल करने की कोई भी लिमिट आपकी नहीं है, यानी कि आप अनलिमिटेड कैश विड्रॉल कर सकते हैं। बट यहाँ कैश डिपॉजिट की लिमिट देखने को आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप 3 लाख महीने में ही अपना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम आप 3 लाख यहाँ अपने अकाउंट में जो है 1 महीने में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद इससे ज़्यादा कोई भी अमाउंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये पे 3 रुपये चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि अगर आप 30,000 यहाँ पर अपने जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको केवल जो है 300 रुपये ही यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको जो है मिनिमम से मिनिमम आपको 100 रुपये तो हर ट्रांजैक्शन पे आपको देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप बिल्कुल याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको जो है विड्रॉल लिमिट अनलिमिटेड है और डिपॉजिट यहाँ पर करने में आपका जो है लिमिट है, जो कि 3 लाख पर मंथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर कोई कहता है कि आरबीएल बैंक में आपको यहाँ पर 500 रुपये अकाउंट में मेंटेन करके रखना पड़ता है तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर कोई ये कहता है कि आरबीएल बैंक एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है तो भी ये बात सही है। तो बता दें कि ऐसा कन्फ्यूजन क्यों है, तो ये कन्फ्यूजन आरबीएल बैंक वालों ने ही यहाँ पर करके रखा है, क्योंकि आरबीएल बैंक यहाँ पर 2 टाइप्स के अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देता है, जिसमें कि सबसे पहला यहाँ पर उसका डिजिटल सेविंग अकाउंट होता है, दूसरा यहाँ पर उसका प्राइम सेविंग अकाउंट होता है। तो यहाँ पर जो डिजिटल सेविंग अकाउंट होता है बिल्कुल फ्री होता है, यानी कि उसमें जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट से आप मेंटेन कर सकते हैं, उसमें आपको 1 भी रुपये मेंटेन नहीं करना होगा। जो इसका प्राइम सेविंग अकाउंट होता है उसमें आपको 500 रुपये अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो बात करें यहाँ पे डिजिटल सेविंग अकाउंट की, तो ये डिजिटल सेविंग अकाउंट आरबीएल बैंक की तरफ से बंद कर दिया गया है। दूसरी बात करें यहाँ पे प्राइम सेविंग अकाउंट की, तो प्राइम सेविंग अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस अकाउंट में 5000 मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि हम 5000 इस अकाउंट में मेंटेन नहीं करना चाहते हैं और इसको एज ए जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट जो है ओपन करना चाहते हैं या इसे यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक तरीका है कि आप यहाँ पर जो है 2000 हर महीने की आरडी क्रिएट करें या फिर यहाँ पर कोई एक एसआईपी ओपन कर लें और इसके बाद आपको ये प्रोसेस जो है 6 महीने तक लगातार करना है, यानी कि आपको हर महीने 2000 रुपये का एक आरडी क्रिएट करना है। इसके बाद 6 महीने के बाद आपका ये आरडी मैच्योर हो जाएगा। इसके बाद इस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में मंगा सकते हैं और इसे निकाल सकते हैं। बट याद रखिएगा कि आपका जो ये
ये जो अकाउंट है ये जो है 6 महीने तक जीरो बैलेंस की तरह वर्क करेगा, ना कि आपको लाइफ टाइम की तरह वर्क करेगा। इसके बाद अगर आप इसे लाइफ टाइम चलाना चाहते हैं, यानी कि आप इसे पूरा लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो एक बस मात्र इसका एक ही तरीका है कि आपको हर महीने 2000 का यहाँ पर जो है आरडी क्रिएट करना होगा। आप जब तक आरडी क्रिएट करेंगे तब तक यहाँ पर आप इसे एज ए जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की तरह चला सकते हैं। इसके बाद जैसे आपने आरडी यहाँ पे बंद कर दी, यानी कि हर 6 महीने बाद आपको जो रिपीट यही प्रोसेस करना होगा। अगर आपने किसी भी महीने यहाँ पर बंद कर दिया तो यहाँ पर आपका जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है उस तरह नहीं वर्क करेगा, यहाँ पर आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। चलिए दोस्तों, अब फाइनली मैं बात करता हूँ अपने ओपिनियन की कि हमें यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आप बता दूं कि मेरा ओपिनियन ये है कि अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे हमें अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे 5000 मेंटेन करना है। अगर हमें 5000 यहाँ पे आपको नहीं रखना है अपने अकाउंट में, तो यहाँ पे आपको हर महीने यहाँ पे 2000 की SIP क्रिएट करवानी है। तो इससे अच्छा है कि मैं इस अकाउंट को ना ही ओपन करूं। इसके रेदर देन मैं यहाँ पर अगर आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आपको अगर एज अ जीरो बैलेंस शुद्ध जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना ही, तो यहाँ पे आप कोटक का 811 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोटक का 811 अकाउंट ये पूरी तरह से जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। ना इसमें आपको एक भी रुपये मेंटेन करना होगा, ना ही यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ये पूरी तरह से जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। तो अगर आप एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की तलाश में है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोटक 811 का अकाउंट जरूर ओपन करें। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उस डाउट के क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।